बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीच एक सुंदर झील थी। उस झील में नागों का वास था और उनमें सबसे सुंदर नाग कन्या मनोमोहिनी थी। वह आधा समय जल में नाग रूप में और आधा समय मानव रूप में रहती थी। उसकी दिव्यता और सुंदरता अद्वितीय थी। पास के राज्य का राजकुमार अर्जुन एक दिन शिकार के दौरान उस झील तक आ पहुंचा। झील के किनारे उसने मनोमोहिनी को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजकुमार ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नाग कन्या ने उसे सचेत किया कि वह साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि नागवंश की है। राजकुमार को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि वह उसे सच्चे दिल से चाहता है और उससे विवाह करना चाहता है। मनोमोहिनी ने उसे समझाने की कोशिश की कि उनका मेल असंभव है, परंतु अर्जुन अपने प्रेम पर अडिग रहा। यह बात नाग कन्या के पिता नागराज वासुकी तक पहुंची। नागराज ने यह रिश्ता स्वीकारने से इनकार कर दिया और कहा कि मनुष्यों और नागों का मिलन अशुभ होता है। राजकुमार ने वासुकी से प्रार्थना की और अपने प्रेम की सच्चाई को प्रमाणित करने की गुहार लगाई। नागराज ने उसकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए 3 असंभव कार्य सौंपे। पहले कार्य में राजकुमार को विष से भरे एक गहरे कूप में कूदना था। नाग कन्या ने उसे विशेष जड़ी बूटियां दीं, जिससे वह विष के प्रभाव से बच सका। दूसरे कार्य में उसे नागमणि लानी थी, जो एक विशाल और क्रोधी नाग के पास गहरे जल में छुपी थी। मनोमोहिनी ने अपने जादुई ज्ञान से उसकी मदद की और राजकुमार यह कार्य भी पूरा कर सका। तीसरा कार्य सबसे कठिन था। नागराज ने उससे अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए कहा। राजकुमार ने बिना किसी झिझक के अपनी जान देने का निर्णय किया। जैसे ही उसने अपना जीवन त्यागा, नाग कन्या ने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। राजकुमार के साहस और सच्चे प्रेम से प्रभावित होकर नागराज वासुकी ने अपनी बेटी का विवाह उससे करने का निर्णय लिया। विवाह के बाद मनोमोहिनी राजमहल में रहने लगी, लेकिन उसने वचन लिया कि हर पूर्णिमा की रात वह अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए झील पर लौटेगी। दोनों ने अपने प्रेम और समर्पण से एक अनोखा रिश्ता बनाया